Today we are going to start with chapter number 32, differentiation equation. Having studied the concept of differentiation and integration, we are now faced with the question where we define an application. अब हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सब इक्वेशन सब पढ़ लिया है, अब तो आगे है एप्लीकेशन के हिसाब से जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो. In fact, these are the tools which help us to determine the exact takeoff speed, angle of launch, amount of thrust to be provided, and other related technicalities in space launches. Not only this, but also in some problems in physics and bioscience, we came across relation which involves derivatives. ये जो मेथड है वो हमें जो टेक ऑफ स्पीड है प्लेन या कोई भी स्पेस में जाने वाला जो रॉकेट होता है उसकी एंगल ऑफ लॉन्च, उसका एंगल क्या होना चाहिए जिससे वो ठीक तरह से लॉन्च हो सके, उसका जो नीचे का जो थ्रस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए, वो सब इससे पता चल जाएगा. ओके, it is not only the but also in some problems in physics and bioscience. Physics में और bioscience में भी ये यूज हो सकता है. ओके, on such relation could be ds by dt is equal to 4.9 t square, where s is the distance and t is the time. Therefore ds by dt represents velocity, rate of change of distance at a time. ये velocity है. velocity मतलब जो गति है, गति उसको वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स एज देयर टर्म्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. जो इसको सॉल्व करने के लिए जो टर्म्स है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ सच इक्वेशन. ये लेसन में हम जो सॉल्यूशन है एंड एप्लीकेशन है वो कैसे इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे ये चैप्टर में हम लर्न करेंगे. ओके, आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इट्स ऑर्डर और डिग्री. इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं. डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशिएशन इक्वेशन. जो ऑर्डर और डिग्री कैसे आते हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, फॉर डिफरेंशिएशन इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन सिचुएशन, illustrate the terms general solution and particular solution of a differential equation through example. Solve differential equation of the following types. ऐसे टाइप के हम differential equation हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, differential equation as stated in the introduction, many important problems in physics, biology and social science when formulated in mathematical terms lead to equations that involves derivatives, equations which involve one or more differential coefficients such as dy by dx, d square by dx square, or differential exact and independent and dependent variable are called differential equations. For example, dy by dx is equal to cos x, then d square by dx square plus y is equal to 0, and x dx plus y dy is equal to 0. Okay, next is order and degree of a differential equation. Okay, order is it is the order of the highest derivatives occurring in the differential equation. जो differential equation है, differential equation जो ये है उसमें जो order है वो order of the highest derivative occurring in the differential equation. जो dy by dx है, जो तो dy by dx मतलब जो d की जो पूरा जो इक्वेशन है उसकी जो पावर है वो 1 है, तो उसकी डिग्री उसका ऑर्डर 1 हुआ और उसकी डिग्री d की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है d का पावर उसको डिग्री बोलते हैं. ओके, कोई भी में सबसे पहला जो है उसकी पावर और उसका ऑर्डर के हिसाब से उसके ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करी जाएगी. ओके, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकॉर्डिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड डिग्री, it is the degree of the highest order derivatives in the differential equation.
जो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला है, मतलब जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, उसका जो डेरिवेटिव्स है, उसकी जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से dy by dx होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे dy by dx सिर्फ एक ही बार है, तो उसका ऑर्डर है वो 1, और उसकी जो डिग्री है, सॉरी y by है, तो उसका जो डिग्री है वो 2 है, तो इसका डिग्री है 2। नेक्स्ट, जो हाईएस्ट पावर है वो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर अपॉन ds ds by dt रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 0। तो उसका ऑर्डर क्या हुआ, उसकी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ये है, तो उसका जो ऑर्डर है वो d स्क्वायर के हिसाब से 2, और उसकी जो पावर है उसके हिसाब से 2। ठीक है, Example 32.1, find the order and degree of the differentiation equation। order and degree find करना है। order and degree find करने के लिए the given differentiation equation is d square y by dx square plus 1 plus dy upon dx raised to whole square, और d square y by dx square plus dy by dx whole square is equal to 1। तो सबसे ज्यादा पावर कौन सा, मतलब d square है यहाँ पे इक्वेशन का, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो d स्क्वायर, तो उसकी जो पावर है वो है, ऑर्डर है वो 2 है, और उसकी जो डिग्री है वो y रेज़ टू 1 मतलब 1। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, a differential equation in which the dependent variable and all of its derivatives occur only in the first degree and are not multiplied together is called a linear differential equation। A differential equation which is not linear is called non-linear differential equation। For example, the differential equation which depends variable or derivatives occur only in first degree। ओके, फर्स्ट डिग्री मतलब उसका सिर्फ एक ही बार इंटीग्रल होगा, ठीक है, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको किसी के और के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन एग्जांपल d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y is equal to 0 and cos square x d cube y upon dx square dx cube plus x cube dy by dx plus y is equal to 0 are linear। The differential equation dy by dx whole square plus y by x is equal to log x is non-linear as degree of dy by dx is 2। dy by dx की जो डिग्री है वो 2 है, इसकी वजह से उसका जो वो नॉन लीनियर है, ठीक है। फर्दर द डिफरेंशियल इक्वेशन y d square by y d square y upon dx square minus 4 is equal to x is non-linear because the dependent variables y and its derivative d square y by dx square are multiplied together। ओके, जो y है बराबर, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और मल्टीप्लाई, और उसका जो डेरिवेटिव है वो दोनों मल्टीप्लाई में है। ओके, तो जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। Formation of a differential equation। Consider the family of all straight lines passing through the origin। This family of line can be represented by y is equal to mx। straight line passing through the origin मतलब straight line किसी पॉइंट से क्रॉस हो रही है, ये जो कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो किसी पॉइंट से क्रॉस हो रही है, उस पॉइंट को ओरिजिन को दिस फैमिली ऑफ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो लाइन है वो y is equal to mx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं, dy by dx is equal to m। जो डिफरेंशिएशन है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो उसकी एक पावर है वो कम करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है n-1, तो उसकी एक पावर मतलब 0 0 को, ओके। When differentiating both sides we get dy by dx is equal to m
and from 1 and 2 we get y is equal to x divided by dx. So y is equal to mx and y is equal to x divided by dx representing the same family. Clearly equation 3 is a differential equation. Okay, working rule: to form the differential equation corresponding to an equation involving two variables, say x and y, and some arbitrary constants, say a, b, c, etc. जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसको टू वेरिएबल्स होते हैं, उसके x और y एंड सम और उसके जो कांस्टेंट है वो a b c कुछ भी बोल सकते हैं आप एक्सेट्रा. डिफरेंशिएट द इक्वेशन एज मेनी टाइम एज द नंबर ऑफ arbitrary constant इन द इक्वेशन. अगर मतलब जो इक्वेशन के साथ जो अगर कांस्टेंट की वैल्यू 2 3 या 4 तो उसका डिफरेंशिएशन 2 या 3 बार करना है. सेम जो वैल्यू है वो सेम ही है. अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स ही है, सॉरी x रेज़ टू 4 है, तो उसका डिफरेंशिएशन 4 बार, अगर इधर 4y है तो उसका इक्वेशन उसका डिफरेंशिएशन 4 बार करना है. x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू n मतलब 4 माइनस 1 और 4. ओके, फिर ये एक बार हुआ, फिर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, उसका दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसा आगे भी करना है. ठीक है. एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन. वो जो a b c और जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है, मतलब बाहर निकाल देना है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल 32.2. फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to ax square plus bx, differentiating both sides we get dy by dx is equal to 2ax plus b. Differentiating again we get d square y by dx square is equal to 2a. Okay, then a is equal to 1 by 2 d square y by dx square. Okay, जो यहाँ पर रूल्स के मुताबिक हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको कैसे भी करके हमें निकालना है, तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे. ओके, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो उसको x को निकालना ही है और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एंड तक रखना है. ठीक है, जो लास्ट में है वो x को कुछ भी करके x को वहां पे उसका पूरा डिफरेंशिएशन कर देना है. जैसे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर से पहले इसका dy बाय dx से पहला ये x निकल गया, फिर उसके बाद d स्क्वायर y बाय dx के अगेन डिफरेंशिएशन से उसका ax का x निकल गया. Then a is equal to 1 by 2 d square y by dx square. Equation 4. On putting the value of a in equation 2, we get dy by dx is equal to x d square y by dx square plus b. Then b is equal to dy by dx minus x d square y by dx square. ये सिंपल इक्वेशन है जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जैसे कैसे इक्वेशन यूज करेंगे. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a and b given in 4 and 5 above in equation 1. जो 4 और 5 इक्वेशन में जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो y is equal to x square 1 by 2 d square y by dx square plus x dy by dx minus x d square y by dx square. Then y is equal to x square, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, then x square by 2 d square y by dx square plus x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा dy by dx minus x square d square y by dx square. ओके, तो यहाँ पे ये 1 x स्क्वायर है और ये 1 हाफ x स्क्वायर है, तो 1 में एक में से आधा गया तो आधा बाकी रहा, तो x divided by dx minus x square by 2 d square y by dx square. ओके, देन अगर हमें इक्वेशन चाहिए, ओके, लास्ट में हमें इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना है, 0 is equal to 0 हमें फाइंड करना है. देन y तो प्लस ये प्लस है, इधर गया तो माइनस x डिवाइड, और ये माइनस है तो आगे गया तो ये प्लस x स्क्वायर बाय 2 d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. ओके, एग्जांपल 32.3. फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन with representing the family of curves y is equal to a cos x plus b and y is equal to a cos x plus b. Differentiating both sides we get dy by dx, दोनों साइड हमें डिफरेंशिएशन करना है, dy by dx cos का माइनस साइन and x plus b का x plus b. Differentiating again we get d square y by dx square is equal to minus a cos x plus b 3.
From 1 and 3 we get d square y by dx square is equal to minus y और d square y by dx square plus y is equal to 0. ठीक है, जो एग्जांपल में दिया गया है y is equal to a cos x plus b, तो यहाँ पे वापस हमें y is equal to a cos x plus b मिलेगा, तो a cos x plus b की जगह हमें y पुट करना है, तो माइनस y है यहाँ पे, तो d square y by dx square is equal to minus y और d square y by dx square अगर माइनस y तो इधर आ गया तो प्लस y is equal to 0, which is required equation, differentiation equation. Find the differentiation equation of all circles which pass through the origin and whose centers are on the x-axis. Okay. As the center lies on the x-axis, its coordinates will be a0. Since each circle passes through the origin, its radius is a. Then the equation of any circle will be x minus a raised to square plus y square is equal to a square. सर्कल का इक्वेशन है जो हमें जियोमेट्री में हमें ये सब आता है. ओके, टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, we differentiate equation 1 we get, हमें इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो 2x minus a plus 2y dy by dx is equal to 0. then x minus a plus, ये दोनों कॉमन निकाल के इधर किया, 2 यहाँ पे कॉमन निकाला, उसको मल्टीप्लाई में इधर डिवाइडेड में किया, तो 0 by डिवाइडेड मतलब 0. then आंसर इज x minus a plus y dy by dx is equal to 0. एक हम यहाँ पे a का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हम a को वैल्यू बनाएंगे a is equal to y dy by dx plus x. Substituting the value of a in equation 1, a की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में डालनी है, तो x minus y dy by dx minus x plus 2 whole square plus y square is equal to y dy by dx plus x whole square. Okay, then y dy by dx whole square plus y square is equal to, ये जो इक्वेशन है a plus b whole square वो यहाँ पे उसका इंक्लूड किया गया है, then a plus b whole square माइनस a square plus b square plus 2ab. okay, then y square is equal to x square plus 2xy dy by dx. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब ये कैंसिल, y square is equal to x square plus 2xy dy by dx. So which is the required differential equation? Remark: if an equation contains one arbitrary constant, then the corresponding differential equation is of the first order, and if an equation contains two arbitrary constants, then the corresponding differential equation is of the second order, and so on. अगर डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्बिटर, अगर उसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिटरी कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर 1 है, और अगर उसके अंदर टू ऑर्बिटरी कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर 2 है. ठीक है, general and particular solution. Finding the solution of a differential equation is a reverse process. Okay, here we try to find an equation which gives rise to the given differential equation through the process of differentiation and elimination of constant. The equation so found is called the primitive or the solution of the differential equation. Okay, जो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है. अगर आपको जो इक्वेशन जो एग्जांपल में पता चला होगा तो वो रिवर्स प्रोसेस है. हम जिस इक्वेशन से हम उसका डेरिवेशन, जिस इक्वेशन से हम उसका डेरिवेशन करके हम उसको फाइंड करते थे, तो अब जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमें वो डेरिवेशन हमें फाइंड करना है. ठीक है, example 32.5 shows that y is equal to c1 sin x plus c2 cos x, where c1 and c2 are arbitrary constant. It is a solution of the differential equation. अगर arbitrary constant 2 हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2. Constant is a solution of the differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0. We are given that y is equal to c1 sin x plus c2 cos x. Equation 1, differentiating both sides we get dy by dx c1 cos x sin x का cos x का minus sin x. ठीक है,
Differentiating again d square y by dx square minus c1 sin x minus c2 cos x. Okay, substituting the value of d square y by dx square and y in the given differential equation, we get d square y by dx square plus c is equal to c1 sin x plus c2 sin x minus c1 sin x minus c2 sin x. Okay, then d square y by dx square plus y is equal to 0. क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल तो 0. Example 32.6 shows that y is equal to cx plus a by c, where c is a constant, is a solution of the differential equation. ये solution difference okay. y is equal to x dy by dx plus a dx by dy solution. We have y is equal to cx plus ac. तो हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है. डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद dy by dx is equal to c कांस्टेंट पा लिया. then dx by dy is equal to 1 by c. Okay, on substituting the value of dy by dx and dx by dy in RHS of the differential equation, अगर हमें dy by dx के अनुरूप हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो यहाँ पे c कांस्टेंट है. ओके, देन dx by dy y के अनुरूप हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें y को नीचे लाना पड़ेगा. then substituting the value of dy by dx and dx by dy in RHS of the differential equation, we have x c plus a 1 by c is equal to cx plus a by c is equal to y, which is RHS is equal to LHS. Hence y is equal to cx plus a by c is a solution of the given differential equation. जिसके हिसाब से हमें आगे मिल जाएगा उसका तो सॉल्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड है. ओके, एग्जांपल 32.7. If y is equal to 3x square plus c is the general solution of the differential equation, dy by dx minus 6x is equal to 0, then find the particular solution when y is equal to 3 and x is equal to 2. The general solution of the given differential equation is given as y is equal to 3x square plus c. Now on substituting y is equal to 3 and x is equal to 2 in the above equation, we get c is equal to minus 9. By substituting the value of c in the general solution 1, we get y is equal to 3x square minus 9, which is the required particular solution. कितना सिंपल था, सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके अंदर x और y की वैल्यू डाल के c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर डाल देना है. Techniques of solving in a GA differential equation when variables are separable. अलग-अलग variables of differential equation of the type dy by dx is equal to f of x. अलग-अलग consider the differential equation of the type dy by dx is equal to f of x. dy is equal to f of x into dx. On the integration both side, we get integral of dy is equal to integral of f of x dx. Y is equal to integral f of x dx plus c, where c is an arbitrary constant. This is the general solution. It is necessary to write c in a general solution, otherwise it will become a particular solution. अगर यहाँ पे हम c नहीं लिखते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा. अगर c नहीं लिखते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, तो हमें जनरल सॉल्यूशन में c लिखना ही है. 32.8 solve x plus 2 dy by dx is equal to x square plus 4x minus 5. then सबसे पहले dy by dx को कंसीडर करके x plus 2 को नीचे डिवाइड में करना है. then x square plus 4x minus 5 x plus 2 और 5 और 4, then dy by dx x square plus 4x plus 4 minus 4 minus 5. अगर इसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो हमें प्लस और माइनस करके जो रूल्स है जो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा. x plus 2 dy by dx is equal to x plus 2 whole square by x plus 2 minus 9 by x plus 2 और dy by dx x plus 2 9 by x plus 2 dy is equal to x plus 2 minus 9 by x plus 2 dx.
integrating both side of 1 we get dy integral x plus 2 minus 9x plus 2 dx और y is equal to x square by 2 plus 2x minus 1 upon x का log mod x मतलब x plus 2 plus c। अब प्लस सी नहीं लिखेंगे तो वो सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा, पर हमें जनरल सॉल्यूशन बनाना है तो हमें प्लस सी लिखना पड़ेगा, which is c is an arbitrary constant is the required general solution। ओके, which is the required general solution हमें मिल गया 32.9। solve dy by dx is equal to 2x cube minus x given that y is equal to 1 and then x is equal to 0। y is equal to 1, y is equal to 1 कब है? जब x is equal to 0 है। Okay, solution. The given differential equation is dy by dx 2x cube minus x dy is equal to 2x cube minus x dx equation 1। On integrating both sides of 1 we get integral of dy integral of 2x cube minus x dx। और ओके, अगर यहाँ पे इंटीग्रल है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल करना पड़ेगा। हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल करने के लिए each and every we have to each and every part integral। okay, then integral 2x cube minus integral of x, okay, then 2x 4 raised to 4 by 4 minus x raised to square by 2 plus c y is equal to x raised to 4 by 2 minus x raised to square by 2 plus c, then where c is an arbitrary constant since y is equal to 1 and when x is equal to 0, therefore if we substitute these values in 2 we will get 1 is equal to 0 minus 0 plus c, then c is equal to 1। Now I'm putting the value of c in 2, value of c in equation 2, then y is equal to 1 by 2 x raised to 4 minus x square plus 1 or y is equal to 1 by 2 x square into x square minus 1 plus 1, which is the required particular solution। particular solution में हमें c नहीं लिखना है, c की वैल्यू अंदर डाल देनी है। differential equation of the type dy by dx f of x dot g of y। Consider the differential equation of the type dy by dx is equal to f of x dot g of y। dy by g of y is equal to f of x dx। In equation 1 x dash x and y dash s have been separated from another, therefore this equation is also known differential equation with variable separable। okay, x और y have been separated from another, x और y को दोनों अलग अलग हम लोगों ने सेपरेट किया है, सो इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। okay, to solve such differential equation we integrate both sides and add an arbitrary constant on the side on a one side। अगर ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हमें इंटीग्रेट करना होगा। टू इलस्ट्रेट दिस मेथड लेट अस टेक few example। okay, 1 plus x square dy is equal to 1 plus y square dx। solution the given differential equation 1 plus x square dy is equal to 1 plus y square dx, then dy by 1 plus y square is equal to dx by 1 plus x square। here variables have been separated। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो दोनों सेपरेट किया है, जैसे कि dy का अलग कर दिया है, जो dy है y के अनुरूप dy को अलग कर दिया है और x के अनुरूप 1 plus x square को अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद on integrating both side of 1 we get दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना है। tan inverse y is equal to tan inverse x plus c where c is an arbitrary constant, this is the required solution। ये required solution है, सिर्फ ऐसा ही करना है। find the particular solution dy by दोनों dy by dx दोनों का दिया तो दोनों को सेपरेट करना है। where y is equal to 0 is equal to 3, so that when x is equal to 0 y is equal to 3। solution the given differential equation dy by dx is equal to 2x 3y square plus 1, दोनों को y की साइड पर और x को x की साइड पर डालना है। then 3y square plus 1 dy is equal to 2x dx, variable separated। we have integral both side of 1, दोनों साइड हमें इंटीग्रल करना है। then integral of 3y square plus 1 dy is equal to integral of 2x dx, integral of 2x dx where c is an arbitrary constant, then y cube plus y
यहाँ पे इंटीग्रल क्या हुआ y n raised to +1 upon n plus 1 मतलब y cube plus y is equal to x square plus c. It is given that y of x is equal to 3 मतलब y of 0 is equal to 3. यहाँ पे x है तो x की वैल्यू 0 है तब y is equal to 3 है तो हमें ये वैल्यू डालनी है. Substituting y is equal to 3 and x is equal to 0 in equation 2 we get 27 plus 3 is equal to c. c की वैल्यू ऑर्बिटल कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड कर ली. फिर उसको वो वैल्यू को हमें इक्वेशन में डालनी है. द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए उसकी वैल्यू हो गई y³ plus y is equal to x² plus 30. ठीक है. Homogeneous differential equation. Consider the following differential equation: y² plus x² dy by dx is equal to xy dy by dx. Second is x³ plus y³ dx minus 3x² dy is equal to 0. Third one is dy by dx is equal to x³ plus xy² upon y² x. In equation 1 above we see that such term exists. dy by dx is of degree 2. जो अब इक्वेशन में हमने देखा तो जो y dy by dx की जो डिग्री है वो 2 है. As the degree of y² is 2, the degree of x² is 2 and the degree of xy is 1 plus 1. One equation, each term except dy by dx is of degree 3. Okay, जो each term है वो 3 डिग्री कंसिस्ट करती है. In equation 3, each term except dy by dx is of degree 3. जो सब इन थर्ड टर्म जो थर्ड टर्म में इन इक्वेशन each term except dy by dx is of degree 3 as it can be rewritten as y square x dy by dx is equal to x³ plus xy². ठीक है. Such equation are called homogeneous equation. ऐसे इक्वेशन को homogeneous equation बोलते हैं. ठीक है. Remark: homogeneous equation do not have constant term. For example, differential equation x² plus 3yx dx minus x³ plus x dy is equal to 0 is not a homogeneous equation as the degree of the function except dy by dx in each term is not the same. Degree of x² is 2, that of 3yx is 2, of x³ is 3 and of x is 1. यहाँ पे सबकी डिग्री सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन नहीं बोलते. ठीक है. Solution of homogeneous differential equation. To solve such equation we proceed in the following manner. Okay. सबसे पहले मैं write one variable is equal to v, the other variable. Okay. Either y is equal to vx or x is equal to vy. Reduce the equation to separable form. हमें दोनों इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में करना है. जैसे कि x को x की तरफ और y को y की तरफ. y के जो फॉर्म्स है उसको y की तरफ और x के जो फॉर्म्स है उसको x की तरफ. Solve the equation as we had done earlier. हमने पहले जैसे किया वैसे ही हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. ठीक है. Example 32.12. Solve x² plus 3xy plus y² dx minus x² dy is equal to 0. The given differential equation is x² plus 3xy plus y² dx minus x² dy is equal to 0. यहाँ पे सबकी जो डिग्री है वो 2 है. x y की plus 1 मतलब 2, y की 2, x की 2. Okay. Then dy by dx is equal to x² plus 3xy plus y² upon x². It is a homogeneous equation of a degree 2. Why? Let y is equal to v of x, then dy by dx is equal to v plus x dv by dx. From 1 we have v plus x dv by dx, x square plus 3x vx plus vx raised to square by x square, or v plus x dv by dx is equal to x square दोनों में से सब में से कॉमन निकाला है. यहाँ पे हमें जो ये है उसका हमें डेरिवेशन करना है यहाँ पे v डाल के. ठीक है. जो उसका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे मिलता है v plus x. ठीक है. then v plus x dv by dx is equal to 1 plus 3v plus v square. okay. 1 plus 3v plus v square. then यहाँ पे x
जो ये v प्लस है इधर जाएगा तो माइनस v, ओके, और x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3v प्लस v स्क्वायर माइनस v। उसके बाद x dv dx जो 3v थे उसमें से एक v माइनस हुआ, मतलब v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, देन उसको जो फिर v को v की साइड ट्रांसफर करना है, dx वाले x को सब x की साइड पर ट्रांसफर करना है, देन dv by v प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx by x। Further on integrating both side of 2 we get, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन किया तो -1 by v plus 1 plus c is equal to 1 upon x का जो है वो log mod x, and where c is an arbitrary constant, on substituting the value of v we get x by y plus x plus log mod x is equal to c, which is the required solution, okay। 32.6.4 differential equation of the type dy by dx plus py is equal to q, where p and q are a function of x. Only consider the equation dy by dx plus py is equal to q, equation 1, where p and q are a function of x, p and q जो function of x है, x के जो function है, this is a linear equation of order 1, order 1 मतलब जो उसकी power है वो क्या है 1 है, then वो और अगर वो linear equation है, linear मतलब जो straight है। To solve equation 1 we first multiply both side of equation 1 by e raised to integral of p dx, मतलब एक्सपोनेंशियल से हमें उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, e raised to integral of p dx dy by dx plus p by e raised to p dx is equal to q e raised to integral of p dx, then d by dx y integral e raised to integral of p dx is equal to q integral of p dx, ठीक है। then d by dx in y, यहाँ पे जो d by dx है ये जो, then y e raised to integral of p dx is equal to e raised to integral of p dx dy by dx plus py dot e raised to integral of p dx। On integrating we get y e raised to p dx is equal to integral of q e raised to p dx plus c 3, where c is an arbitrary constant, then y is equal to e raised to minus exponential p dx integral of e raised to minus integral of p dx and square brackets में integral of q e raised to integral of p dx plus c, which is the required solution, okay। Remark, we observe that the left hand side of the linear differential equation 1 has become d by dx after the equation has been multiplied by the factor e raised to integral p dx। The solution of the linear differential equation is dy by dx plus py is equal to q। जो differential जो solution है linear differential equation का वो है dy by dx plus py is equal to q। p and q being function of x only is given by y e raised to integral p dx is equal to integral q into e raised to integral p dx plus c, okay। The coefficient of dy by dx if not unity must be made unity by dividing the equation by throughout। अगर हमें dy by dx चाहिए वो यूनिटी नहीं है, बट हमें उसको यूनिटी बनाने के लिए उसको सब इक्वेशन का थ्रू आउट हमें उसको डिवाइड करना है। सम डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if y is treated as the independent variable और x is treated as a dependent variable। अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो उसके जो y है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और उसका जो x है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। Example 32.13 solve dy by dx plus y by x is equal to e raised to minus x। Solution, here p is equal to 1 upon x, q is equal to e raised to minus x। Note that both p and q are a function of x if integrating factor e raised to integral p dx is equal to e raised to integral 1 upon x dx is equal to e raised to log x 1 upon x no integral log mod x, okay। तो log x is equal to x greater than 0 मतलब solution of the given equation is yx is equal to integral x e raised to minus x dx plus c, where c is an
arbitrary constant, then xy is equal to minus x e raised to minus x plus integral e raised to minus x dx plus c. Okay, first e raised to x में integral e raised to x आता है, but सॉरी e raised to x का जो इंटीग्रल है वो e raised to x ही होता है, पर e raised to x का जो ऊपर वाला जो x है उसका इंटीग्रल हम लोगों को अलग से करना पड़ेगा, जिसका भी यहाँ पे आ गया है xy xy is equal to minus x e raised to minus x minus e raised to minus x plus c. xy is equal to e raised to minus x x plus 1 e raised to x common, okay, plus c. y is equal to x plus 1 by x x मल्टीप्लिकेशन में उस साइड पे जाए तो डिवाइडेशन में. ओके, इन द सॉल्यूशन x greater than 0. okay, now example 32.14 solve sin x divided by dx plus y cos x is equal to 2 sin square x cos x. The given differential equation is sin x divided by dx plus y cos x is equal to 2 sin square x cos x. Okay, then dy by dx plus y cot x is equal to 2 sin x cos x. Then p is equal to cot x and q is equal to 2 sin x cos x. Then exponential e raised to integral p dx is equal to e raised to cot x dx is equal to e raised to log sin x is equal to sin x. Solution of the given equation is y sin x is equal to integral 2 sin square x cos x dx plus c, where c is an arbitrary constant. Okay, then y sin x is equal to 2 by 3 sin cube x, integral of sin square x का जो इंटीग्रल है वो sin cube x plus c. Then which is the required solution? Next example 32.15 solve 1 plus y square dx by dy is equal to tan inverse y minus x. The given differential equation is dy by dx by dy is equal to tan inverse y upon 1 plus y square minus x upon 1 plus y square. Then dy by dx by dy plus x upon 1 plus y square is equal to tan inverse y upon 1 plus y square, which is of the form dx by dy plus px is equal to q, where p and q are the function of y only. If e raised to integral p dy is equal to e raised to integral 1 upon 1 plus y square dy, then e raised to tan inverse 1 upon a square plus b 1 upon x square plus x square का जो इंटीग्रल है उसका जो इक्वेशन है वो है tan inverse. Okay, then solution of the given equation is x minus e raised to tan inverse y is equal to e raised to tan inverse y upon 1 plus y square into e raised to tan inverse y dy plus c, where c is an arbitrary constant. Let t is equal to tan inverse y, therefore dt is equal to 1 upon 1 plus y square dy, or e raised to tan inverse y into x is equal to integral of e raised to t dot t dt plus c. Okay, e raised to tan inverse y into x is equal to t e raised to t minus integral e raised to t plus c. Then e raised to tan inverse y into x t e raised to t minus e raised to t plus c. Okay, e raised to tan inverse y x is equal to tan inverse y e raised to tan inverse y minus e raised to tan inverse y plus c. Then on putting t is equal to tan inverse y, then x is equal to tan inverse y minus 1 plus c e raised to minus tan inverse y. So which is the answer? ये सब एग्जांपल्स है जो एक बार कर लेना तो आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे सिंपल और बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का और जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है. और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आने वाले जैसे क्वेश्चन है वो ये है ऐसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है. फिर फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे. फिर वो जो एक्सपोनेंशियल वाला जो हमने लास्ट में था वो ऐसे भी आते हैं, फिर ऐसे भी आते हैं.
तो ये चैप्टर हमारा यहाँ